मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का मतलब बताऊंगा। हम एल्जेब्रिक मेथड्स करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हैं आपके एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड्स हम समझेंगे एंड मैं आपको कोशिश करूँगा कि इजी से इजी तरीके से बताऊँ, सो दैट आपको मार्क्स स्कोर करने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? देखो, आप सबको पता है पेयर का मतलब होता है टू। इट मीन्स आपके पास आएंगी टू इक्वेशंस। ठीक है, और उसके बाद जो इक्वेशंस का नेचर होगा वो होगा लीनियर। लीनियर इक्वेशंस आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री होती है 1। तो इसीलिए पेयर का मतलब टू इक्वेशंस, लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 1। मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आपको नहीं मिलेगा, जस्ट आपको सिंपल एक्स एंड वाई की फॉर्म में इक्वेशंस मिलेंगी। एंड लास्ट में क्या है? टू वेरिएबल्स, आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको चैप्टर के नेम से ही मैं बताना कि मैं आपको बता सकूं कि इस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। इसमें आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी बिकॉज ऑफ वर्ड पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, एंड लीनियर इक्वेशंस का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या होती है 1। एंड आपको इक्वेशन में दो वेरिएबल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लो आप, आपको इक्वेशंस कैसे मिल सकती हैं? एनी टू वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y is equals to 10 some constant and 5z plus 10 a is equals to 20। तो आप देखो, दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहली बात, दो इक्वेशंस हैं। दो इक्वेशंस हैं आपके पास, लीनियर हैं। देखो, इन x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है और a की पावर भी 1 है। तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशंस। एंड देखो, हर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं, x y, एंड आपकी ये सेकंड इक्वेशन में z और a। तो ये इस तरह की इक्वेशंस आपको मिलेंगी। अब जो मैं आपको आज के टॉपिक में कराने वाला हूँ वो मैं आपको ये कराने वाला हूँ, एल्जेब्रिक methods to solve pair of linear equations। तो स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये तीन तरह के मेथड्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इन्हीं की हेल्प से आप इक्वेशंस अपनी सॉल्व करते हो। ठीक है, तो टर्न वाइज टर्न मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक इक्वेशन ले लूँगा और मैं आपको तीनों मेथड्स के साथ इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है एंड आपको स्टोरी सम्स भी आ सकते हैं, और स्टोरी सम्स में भी आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है। तो आपने इन तीनों में से ही एक मेथड कोई भी यूज़ करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो पहले मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
We are taking two pair of equations, 7x minus 15y is equals to 2, and second equation is x plus 2y इज इक्वल्स टू 3. अब आप देखो, दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स यूज हुए हैं और डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है जी. अब हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है. सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई. ठीक है. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. आप क्या करो, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आपकी मर्जी है. ठीक है. मैं आपको ये सेकंड वाली इक्वेशन लेके दिखाता हूँ. आप यहाँ पे इसको नंबरिंग कर दो कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. तो फ्रॉम 2, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3. ठीक है जी. तो आप इस इक्वेशन को x के टर्म्स में आंसर निकाल लो. ठीक है. कैसे निकालेंगे. x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. 2y यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y. अब स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जिस इक्वेशन में से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, आप वो उसकी वैल्यू उसी इक्वेशन में नहीं डाल सकते दोबारा. आपको दूसरी वाली इक्वेशन में डालनी होगी. जहाँ से आपने वैल्यू निकाली है वहाँ पे ही इक्वेशन की वैल्यू नहीं पुट करनी x की, वरना गलत हो जाएगा. कि दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है. तो फ्रॉम फर्स्ट 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो. 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. ठीक है जी. तो इसके बाद देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो 7 इंटू 3 हो गया 21 माइनस 7 टू ज़ 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. 14y 15y लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस. तो 15 और 14 हो गया आपका 29 और माइनस साइन के साथ इज इक्वल्स टू 2. यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे. कैसे. -29y को आप इधर ही रहने दो और 21 को उधर ले जाओ. तो -29y इज इक्वल टू 21, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. तो ये आ गया -29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21. तो हम अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है हमें. एक मिनट. तो हमारे पास आया था -29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21. तो -29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21 के साथ माइनस का साइन है, 2 के साथ प्लस का, ऑपोजिट साइंस है, तो ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट. तो 2 माइनस 21 हो गया आपका -19, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस कट, y की वैल्यू आ गई 19/29, क्योंकि 29 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी निकल चुकी है. अब हम निकालेंगे x की वैल्यू. ठीक है. तो देखो मैंने आपको जैसे अभी लास्ट पेज पे बताया था कि आपने x की कुछ वैल्यू निकाली थी इक्वेशन थर्ड में. ये देखो x माइनस 3y सॉरी x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. तो आप y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर x के लिए निकल आएगा. तो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ. ठीक है. x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 19/29. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें. तो 3 माइनस 19 टू ज़ा
38 डिवाइडेड बाय 29। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 29 आएगा एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, आप 10th क्लास में हो। 21 को जब हम इनके साथ फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29 इंटू 3, तो ये होता है आपका 87, और ये एज इट इज़ आ जाएगा -38। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 49/29। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई है 49/29, एंड आपकी y की वैल्यू क्या आई है 19/29। तो इस तरीके से आप दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं आपकी, आप उनको सॉल्व कर सकते हो और x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आप इस मेथड को नोट कर लो कैसे किया है, वीडियो को पॉज करके, एंड उसके बाद मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूँ सेम इक्वेशंस पे, यही आंसर आएगा, देखना। आप इसको तब तक नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा सेम इक्वेशंस पे। ठीक है, देखो अगेन आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 ले लेना है, इसको इक्वेशन 2 ले लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख रहा हूँ, आपको एक चीज़ समझानी है। 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। देखो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं एंड कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आप देखो, ये जो आपका x वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में, ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 7 एंड नीचे वाले x का कोफिशिएंट है 1। y का कोफिशिएंट की बात करें तो इसका है -15 एंड इस वाले y का कोफिशिएंट है +2। तो आपने क्या करना है, किसी भी एक, एनी वन ऑफ द टू, चाहे x चाहे y, दोनों में से किसी का भी आप कोफिशिएंट इक्वल कर लो। करना कैसे है, मैं इसमें x का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ। x का यहाँ पे कोफिशिएंट है 7, उसको आप इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड यहाँ पे इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, उसको आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। सारी की सारी एलिमिनेशन मेथड जो हैं सारे क्वेश्चनों पे ऐसे ही अप्लाई होना है। अब आप मान लो आपने y को अगर सेम करना होता तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते। सारी इक्वेशन को करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी एंड राइट हैंड साइड को भी, एंड नीचे वाली को हम -15 से करा देते। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1। इक्वेशन 1 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन 2/7 से किया तो 7। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आता। अब 7 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो 7 इंटू एक्स हो गया 7x, 7 इंटू 2y हो गया प्लस का 14y, क्योंकि प्लस लगा हुआ है दोनों के साथ, एंड 7 इंटू 3 हो गया 21। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप देखो इनके 7x बिल्कुल सेम है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट। जब भी हम वेरिएबल्स को माइनस करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये आप करके आ चुके हो क्लास 9th में, तो आई होप आपको पता होगा। तो नीचे वाले का साइन है यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, यहाँ के इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब स्टूडेंट्स इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो आपको पता ही है कि ये सारे साइन नीचे वाली इक्वेशन के बदल जाते हैं। तो देखो 7x माइनस 7x, इनके नए साइन आ जाते हैं। ये -15y -14y, सेम साइन है, हम उनको ऐड करेंगे और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -29y इज इक्वल्स टू
2 माइनस 21, ये हो गया माइनस का 19, माइनस माइनस आप कट कर दो, y की वैल्यू आ गई 19/29। आपने देखा होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे तब भी y की यही वैल्यू आई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, आप y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड इक्वेशंस में वैल्यू पुट नहीं करनी, सिंपल इक्वेशन में कोई भी आप इक्वेशन ले लो। मैं सेकंड ले लेता हूँ, फ्रॉम सेकंड। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू जो आपकी आएगी y की या x की, जो भी आप निकालोगे, वो मल्टीप्लाइड वाली इक्वेशन में नहीं डालनी वैल्यू, सिंपल इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दी होगी उसमें डालनी है। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, इसमें मैं y की वैल्यू डाल रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई 19/29 इज इक्वल्स टू 3। तो x प्लस ये कितना हो जाएगा, 38/29 इज इक्वल्स टू 3। ये वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 38/29, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमने पहले भी एलसीएम लिया था सब्स्टिट्यूशन में, आपको याद होगा। इसका आंसर कितना आया था, 87 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 49/29। तो आप देख सकते हो एक्स एंड वाई की वैल्यू दोबारा वही आई है जो हमने सब्स्टिट्यूशन में निकाली थी। मैंने इक्वेशन सेम ली थी ताकि आपको, मैं ये बताना चाहता था कि आप मेथड कोई भी अप्लाई करो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड था। आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ लगा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप उस पॉइंट को क्लियर करके इसको नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड था। आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चुका है, एलिमिनेशन हो चुका है। इसके बाद मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो वो इस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c, ठीक है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c1 c2। अभी हमने देखा हमारे पास इसी फॉर्म में इक्वेशंस आई थी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में बनाना होता है। इट मीन्स आपको कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे लानी पड़ती है। ये इसका फॉर्मेट है, ऐसा ही है। आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस आना है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा, स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। तो इसको शुरू करते हैं और इक्वेशन वो ले लेते हैं जो हमने पहले ली थी। इक्वेशन हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा। 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2। देखो अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे राइट में है, इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। एंड ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्या पता यहाँ पे माइनस हो कांस्टेंट, तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ये। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो कांस्टेंट टर्म इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा देता हूँ कि कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि माइनस ही क्यों, तो दोनों साइन आ सकते हैं, डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट का साइन क्या है। अब अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करो तो आप देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस फॉर्म में आपके पास आ गई है। इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 ये
आपको एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा कि आपने B1 B2 से ही शुरू होना है और B1 B2 पे ही आके रुक जाना है। B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। ये देखो B1 B2 सॉरी ये देखो B1 B2 के बाद C1 C2, उसके बाद दोबारा घूम के जाएंगे तो A1 A2 और B1 B2। तो ऐसे ही आपने B1 B2 से शुरू होके B1 B2 पे ही रुक जाना है। उसके बाद ये कॉरस्पॉन्ड करेगा आपका x को, ये वाला कॉरस्पॉन्ड करेगा आपका y को, एंड ये वाला आपका कॉरस्पॉन्ड करेगा c को, मतलब कांस्टेंट टर्म को। करना कैसे है देखो ध्यान से, ये चीज़ आगे पीछे ना हो वरना गलत हो जाएगा। ऊपर से नीचे आना है आपने, माइनस नीचे से ऊपर जाना है। कैसे? मतलब x की बात करें, देखो x में ना ही b के वेरिएबल है ना ही c का, तो x डिवाइडेड बाय b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। अब देखो माइनस का साइन लगा है तो हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, तो याद कर लो, बहुत इजी है। ऊपर से नीचे आना है, माइनस नीचे से ऊपर जाना है। अब ऐसे ही देखो y को ये है तो y इज इक्वल्स टू y, ऊपर से नीचे मतलब C1 A2 माइनस नीचे से ऊपर C2 A1 इज इक्वल्स टू, C को आप रिप्रेजेंट कर लो 1 के साथ। ऊपर से नीचे मतलब A1 इंटू B2 माइनस नीचे से ऊपर मतलब A2 इंटू B1। बस इसको आप याद कर लो, यही आपका है फॉर्मूला, और इसी के साथ हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लो, B1 B2 से शुरू होके B1 B2 पे ही जाना है। उससे भी पहले सबसे पहले अपने कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट पे लेके आना है। B1 B2 से शुरू होके B1 B2 तक ही आना है। फर्स्ट दोनों आपके x के, नेक्स्ट टू आपके y के, और उसके नेक्स्ट टू आपके कांस्टेंट टर्म c के। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं जो मैंने ऊपर लिखी है। इन इक्वेशंस को, ये वाली, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। दोबारा से एक बार नीचे लिख लेते हैं। 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप स्टूडेंट देखोगे कि A1 B1 और C1 की वैल्यू आएगी आपके पास, और A2 B2 और C2 की वैल्यू आएगी आपके पास। A1 आएगा आपका 7, ये देखो A1x प्लस B1y है ना। B की आएगी माइनस 15, साइन नहीं छोड़ने स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन माइनस हो या प्लस हो कट लेना है उसको। C आपके पास आएगा -2। सिमिलरली यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 तो A2 1, y का 2 एंड C आपका -3 तो -3। अब बस इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये चीज़ बनी कैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो x डिवाइडेड बाय B1 इंटू C2, कहाँ ये रहा B1 और ये रहा C2, मतलब -15 इंटू -3। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ऊपर से नीचे आए, माइनस नीचे से ऊपर जाना, तो -2 इंटू -2, ये आपका x का हो गया। ऐसे हम y का लिख लेते हैं। y का क्या होता है C1 A2, ये रहा C1 और ये रहा A2, तो -2 इंटू 1 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आना, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो C2 इंटू A1, ये रहा C2 और ये रहा A1। ठीक है, तो -3 इंटू 7। मैं सारा इसी फॉर्मूले के हिसाब से बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। C2 इंटू A1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट टर्म का। A1 इंटू B2, ये रहा A1 और ये रहा B2, तो 7 इंटू 2। इनका ध्यान रखना है कि नंबर कोई भी प्लस माइनस की वजह से गलत ना हो। 7 इंटू 2 हो गया -1 इंटू -15, 1 इंटू माइनस का 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाय -15 इंटू -3 इज़ 45, -2 इंटू -2 इज़ -4 इज इक्वल्स टू y अपॉन -2 इंटू 1 हो गया -2,
माइनस एक बाहर लगा हुआ है पहले से, तो -3 इंटू 7 हो गया आपका -21। 1 डिवाइडेड बाय 7 टू द 14 -1 इंटू -15 हो गया -15। ठीक है जी। थोड़े से साइन एक्सपेंड कर लेते हैं। 45 माइनस माइनस प्लस, तो 45 + 4 इज इक्वल टू y, -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 14 माइनस माइनस प्लस का 15। अब इसको फाइनल स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाय 49, y डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 19, क्योंकि ऑपोजिट साइन माइनस होंगे और बड़े के साथ प्लस का साइन है, तो 19 इज इक्वल्स टू 1/29। अब आंसर आने वाला है। आपने क्या करना है, एक बार x को इक्वेट कर दो कांस्टेंट टर्म के साथ और एक बार y को। कहना मैं क्या चाहता हूँ, देखो x/49 इज इक्वल्स टू 1/29 एंड एक बार y के साथ y/19 इज इक्वल्स टू 1/29। ठीक है, ये इक्वेट हो गया आपका। अब बस इसका आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना था स्टूडेंट्स, हमारा एक्सप्रेशन बना था x/, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, x/49 इज इक्वल्स टू 1/29। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x की तो वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहीं रहेगा। 49 को उधर ले जाओ, तो 49 × 1 हो गया 49/29। यही आपकी वैल्यू x की आई थी। एंड y की भी देख लो, y का एक्सप्रेशन क्या था, y/19 इज इक्वल्स टू 1/29। तो ये वहाँ चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 19/29। ठीक है जी। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड्स के साथ सॉल्व करके बता दिया है। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी स्टेप में जो डाउट है मैं उसको और इजी वे से समझा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाने की कोशिश की है। अगेन आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मेरे को बताइए। मैं और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना के दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।